वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी अपनी लास्ट वीडियो बनाने के बाद, वो लाइव लेजर सर्जरी के बाद, आई गॉट बल्क ऑफ क्वेश्चंस जिसमें बहुत सारे क्यूरीज थे लोगों के, तो वो तो मैंने पेन डाउन कर लिया, विच आई विल बी एड्रेसिंग इन दिस वीडियो टुडे। उसके अपार्ट जो एक बहुत मेजर कंसर्न, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे डीएम्स आए कि जो लोग सोच भी रहे थे कराने की आफ्टर सीइंग दैट सर्जरी, दे आर लाइक कि अब हम नहीं कराएंगे। वो बहुत ज़्यादा डर गए बिकॉज ऑब्वियसली आपको सर्जरी स्केरी दिखेगा। सो उन सब के लिए भी ये वीडियो है, जस्ट टू मेक श्योर कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, गो अहेड विद योर सर्जरीज इफ यू आर प्लानिंग एनी। तो आई बी लाइक हैविंग थ्री सेक्शंस में, बिफोर सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी। आई एक्सप्लेन यू कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, एंड एट द एंड आई टेक योर क्वेश्चंस एज वेल, जो मैंने पेन डाउन कर लिए, जो भी जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको क्लब करके। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, बिफोर सर्जरी आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है बिफोर सर्जरी, फर्स्ट, योर एज शुड बी 21 ईयर्स और अबव। 21 से नीचे जनरली डॉक्टर सर्जरी नहीं करते बिकॉज आपकी आई साइट कॉन्स्टेंट नहीं होती है। सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फर्स्ट पार्ट ओनली। जो आपकी आई साइट है, लाइक आई वॉज -6.75, तो मेरी लास्ट 3 ईयर्स से -6.75 पे मेरी पावर वॉज कॉन्स्टेंट। सो मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स में आपकी जो आई साइट है, आपकी जो पावर है, वो आपकी कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। दिस इज द सेकेंड मोस्ट क्राइटेरिया। फर्स्ट वन इज आपका एज, सेकेंड इज आपका जो पावर है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें तो हो गई। उसके बाद यू कैन गो टू योर ऑप्थेमोलॉजिस्ट। द मोमेंट यू विल गो टू योर ऑप्थेमोलॉजिस्ट, वो जाते ही आपका लेजर या लेजिक या स्माइल टेक्नोलॉजी या आपका सर्जरी नहीं करते हैं। दे हैव अ प्रोसेस, वो आपके कुछ टेस्ट करते हैं। सो इन दोज टेस्ट वो आपका रेटिना टेस्ट करेंगे, इज योर रेटिना इज हेल्दी और नॉट। आपका कॉर्निया टेस्ट होगा, उसका थिकनेस टेस्ट होगा, आपका ड्राइनेस टेस्ट होगा, एंड आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टेस्ट होगा। इनमें से किसी भी टेस्ट में कोई पेन नहीं होता है। इट्स लाइक नॉर्मल, जैसे विजन टेस्ट होता है वैसे ही बाकी ये सारे टेस्ट होते हैं। आफ्टर द टेस्ट दे विल जनरेट अ रिपोर्ट लाइक दिस। इस टाइप की आपकी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, जो आपका ऑप्थेमोलॉजिस्ट चेक करता है। आफ्टर दैट ही मेक श्योर कि आपकी आईज हेल्दी इनफ है या नहीं टू गेट अ सर्जरी। अब व्हेन आपका डॉक्टर आपको ग्रीन सिग्नल दे देता है कि येस यू कैन गो फॉर द सर्जरी, उसके बाद फर्स्ट से आपका सर्जरी 4 अगस्त को है। जस्ट रैंडम आपका किसी भी एक दिन आपका सर्जरी है, उससे 2 दिन पहले आपको वो कुछ फ्यू आई ड्रॉप्स देते हैं जो आपको अपनी आईज में डालना स्टार्ट करना होगा। एंड जिस दिन आपका सर्जरी वाला दिन है, उस दिन तक आपको आई ड्रॉप्स अपने आईज में डालनी है, वो आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आप लोग कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ करते हैं तो 1 वीक पहले से आपको उनका यूज़ डिसकंटिन्यू करना होगा। एंड अगर आप 15 डेज पहले से उनका यूज़ डिसकंटिन्यू कर सकते हैं तो और भी अच्छा। देन आपको अपना द डे ऑफ सर्जरी, यू डोंट हैव टू यूज़ एनी परफ्यूम, डिओड्रेंट्स, स्प्रे, यू हैव टू क्लीन योर आईज, नो मेकअप, नथिंग। सो ये सब था आपका बिफोर सर्जरी। अब आते हैं हम लोग सर्जरी वाले दिन। सर्जरी वाले दिन एज आई मेंशन, आपको वो आई ड्रॉप डालनी थी, जो मैंने अभी आपको बताया। जो आपको 2 दिन पहले से डालनी थी, वो आपको सर्जरी वाले दिन भी डालनी थी। आपको अपना हेड वॉश करना है, आपको अपना फेस वॉश करना है, बिकॉज आफ्टर सर्जरी आप ये 2 चीज़ें नहीं कर सकते। देन यू हैव टू टेक अ कॉम्बीफ्लेम अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड आपको बहुत लाइट बट सफिशिएंट ब्रेकफास्ट करना है। उसके बाद आपको अपना कॉम्बीफ्लेम लेना है। कॉम्बीफ्लेम क्यों लेना है, ये मेरा भी एक क्वेश्चन था जो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था। सो कॉम्बीफ्लेम इसलिए, टाइम आपका सर्जरी होगा आपकी आइज को एनेस्थीसिया दिया जाएगा। कई बार कुछ पेशेंट्स में, रेयर टू रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है कि उनको पेन फील होता है आफ्टर सर्जरी, तो वो चीज़ सबसाइड हो जाए, वो फील ना हो, उसके लिए वो आपको कॉम्बीफ्लेम प्रेस्क्राइब करते हैं। बाकी जो पूरा वो प्रोसेस था ड्यूरिंग सर्जरी, वो तो आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो में देख लिया। जिसने नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या फिर आई बटन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। Now comes the third and the most important part, that is post surgery. पोस्ट सर्जरी आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। वेरी फर्स्ट प्रिकॉशन इज योर सन ग्लासेस। आपको घर के अंदर भी सन ग्लासेस पहनने हैं फॉर एटलीस्ट 3 days, एंड इफ़ यू आर गोइंग आउट तो आपको 1 वीक तक सन ग्लासेस पहनने इज लाइक मैंडेटरी। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपनी आईज में सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी नहीं जाने देना है।
लाइक बिल्कुल नहीं। आपको अपना फेस वॉश नहीं करना है, आपको अपना हेड वॉश नहीं करना है। स्टिल इफ लाइक किसी को बहुत अर्ज है, लाइक बहुत से लोग की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है मेरी तरह, सो दे कैन डैप देयर फेस। आप वेट टॉल ले लो या फिर आप वेट वाइप्स ले लो, बट डोंट लाइक स्प्लैश नहीं करना है वाटर अपने फेस पे। थर्ड, आपको स्विमिंग नहीं करना है फॉर 15 to 20 डेज और मैक्स 1 मंथ तक। नो स्विमिंग, नो जिम, नो हैवी वेट एक्सरसाइजेस। घर में भी बहुत ज़्यादा हैवी वेट एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। मेकअप 1 मंथ, मतलब 15 to 20 डेज तो इज लाइक कंपल्सरी नो मेकअप, लाइक नॉट आई मेकअप तो 1 मंथ तक नहीं ही करना है। आपको फेस पे भी अपने बिल्कुल मेकअप नहीं करना है। और क्या था, हाँ, फ़ोन एंड लैपटॉप्स का यूसेज आपको बहुत मिनिमम करना है फॉर 1 वीक। आफ्टर दैट आप अपना रेगुलर रूटीन फॉलो कर सकते हैं। फॉर 1 वीक टेक दिस प्रिकॉशन। देन मेकअप हो गया, ये मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया, ये मैं सो ये थे तीनों फेज का बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी क्या क्या करना है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस विच आई गॉट। सो ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन था, वॉज द सर्जरी पेनफुल? इफ़ येस तो कितना ज़्यादा? सो ट्रस्ट मी, सर्जरी बिल्कुल भी पेनफुल नहीं थी। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके 10 मिनट्स ऐसे निकल जाएंगे, कोई दर्द कोई सेंसेशन कुछ नहीं हुआ था ड्यूरिंग सर्जरी, नॉट एट ऑल, लाइक ज़ीरो। तो दर्द बिल्कुल नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन, इंजेक्शंस वर यूज्ड ऑन योर आइज? नहीं, जो आपको वीडियो में इंजेक्शंस दिख रहे हैं उससे सिर्फ ड्रॉप डाल रहे हैं आइज में। मेरी आइज में कोई इंजेक्शन नहीं लगाया था। आइज को एनेस्थीसिया देने के लिए, आइज को नम करने के लिए, जिससे सेंसेशंस ना हो, बिफोर आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं आपकी आइज में मल्टीपल आई ड्रॉप्स डालते हैं। उनमें से कोई भी आई ड्रॉप्स इरिटेशन नहीं क्रिएट करता, बट वो जो आई ड्रॉप्स होते हैं उनसे ही आपकी आइज नम हो जाती है। तो कोई इंजेक्शन कुछ नहीं लगाता आइज में। थर्ड क्वेश्चन, पावर रिगेन की क्या पॉसिबिलिटीज है? ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने भी अपने डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि हाँ, इन वेरी रेयर टू रेयर केसेस, लाइक 100 में से कोई 1% होता होगा जिसकी आईसाइट वापस आ जाती है पोस्ट सर्जरी। बट ऐसा नहीं कि आपने आज सर्जरी कराई और आपको कल ही पावर वापस आ जाएगी, नहीं। हो सकता है डाउन द लाइन 3 months, 6 months, 1 year, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आई वॉज -6.75, तो अगर मेरी पावर इफ इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो वापस आती भी है तो 0.25, 0.5, वेरी नेग्लिजिबल। जनरली नहीं आती, बट हाँ देयर इज पॉसिबिलिटी कि आ सकती है। फोर्थ, साइड इफेक्ट्स। तो एज सच तो कोई साइड इफेक्ट मेरे को फील नहीं हुआ, एंड एज पर माई नॉलेज और जितना मैंने पूछा तो कोई साइड इफेक्ट आई डोंट थिंक इस टेक्नोलॉजी का है। द ओनली थिंग विच आई फेल्ट पोस्ट सर्जरी वॉज स्वेलिंग। मेरी आइज में स्वेलिंग था, मेरा फेस अभी भी हल्का सा स्वेल्ड है, एंड मेरे नोज एरिया में लाइक फेशियल स्वेलिंग मेरे को थी, विच आई आस्क्ड माई डॉक्टर। तुमने बोला कि नॉर्मल है, एनेस्थीसिया दिया गया था, एंड ऑब्वियसली सर्जरी तो हुई है, सो उसके बाद आपको 5 to 6 डेज स्वेलिंग रहती है, देन वो अपना आप सबसाइड कर जाती है, सो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी अदर एक्सपीरियंस और सेंसेशन? ये ऑलमोस्ट सेम ही हो गया, नहीं कोई सेंसेशन नहीं था, कुछ नहीं पता चलता, आपका मक्खन जाती है सर्जरी, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, वॉट वॉज दैट इंस्ट्रूमेंट इनसाइड योर आइज? ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग, 2 बार जब मेरी सर्जरी हुई थी उसमें 2 बार मेरे को ऐसा सेंसेशन नहीं कहूँगी, मेरे को ये दिख रहा था, मेरे को समझ में आ रहा था कि मेरी आइज के साथ कुछ किया जा रहा है, बट वो क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता। जब मैंने भी वापस आके वीडियो देखी, देन आई सॉ कि मेरे को क्लिपर एंड क्लैम्पर काइंड ऑफ थिंग मेरी आइज में फिट कर रहा था। फर्स्ट चीज़ वो जो मुझको दिखा था कि हाँ कुछ कर रहे हैं, बट क्या नहीं समझ में आया था। सेकेंड, जब आपको लेजर के नीचे डालते हैं तो ऊपर से एक सक्शन आता है, तो वो आपको आता हुआ दिखता है, बट वो आपको फील नहीं होता है। सो दीज वर द 2 टाइप्स, 2 चीज़ें जो पता चलती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको दिख तो रहा ही है। तो जो वो इंस्ट्रूमेंट था वो आपकी आइज़ को वाइड ओपन करने के लिए वो आपकी आइज़ में लगाते हैं, जिससे आप ब्लिंक ना करें, बट आपको सिर्फ एक प्रेशर, मतलब आपको ऐसे कि कोई आपका हाथ ऐसे कर रहा है, आपको ऐसे कि किसी ने यहाँ हाथ रखा, आपको इतना सा फील हो सकता है अगर हुआ वो भी। बाकी दर्द उसको लगाने पे भी नहीं हुआ था, इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ लगाया, अनटिल अनलेस मैंने वीडियो नहीं देखी थी।
एंड लास्ट द मोस्ट अवेटेड एंड बहुत ज़्यादा ये भी पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ द होल सर्जरी एंड होल प्रोसेस। तो जो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी सिर्फ और सिर्फ स्माइल टेक्नोलॉजी कॉस्ट अराउंड 1,30,000। आई एम नॉट श्योर कि ये क्लिनिक टू क्लिनिक डिपेंड करता है क्या, बट मैंने इसको गूगल किया था तो समवेयर अराउंड 1,25,000 1,30,000 ही इतना कॉस्ट रेंज है। दिस इज द कॉस्ट रेंज ऑफ ओनली सर्जरी। उससे पहले जो आप जितने भी मेडिकल टेस्ट अपने कराएंगे, आपके जितने आई टेस्ट होंगे, दैट कॉस्ट में अराउंड 6,000 to 7,000। एंड जो मेरी मेडिसिन हैं ये मैंने एक ही बार में, जिससे मेरे को बार बार ना जाना पड़े, मैंने 2 months की कंप्लीट मेडिसिन ले ली थी। सो दिस कॉस्ट में अराउंड 7,000 to 8,000। सो दिस इज द होल कॉस्ट थिंग। सो ये आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हुए एंड दे विल डेफिनेटली गिव यू काइंड ऑफ दिस कार्ड जिसमें आपका प्री प्रोसीजर, ड्यूरिंग, आफ्टर, मेडिसिन कब कब कैसे कैसे डालनी है वो आपको सब देंगे। इनफैक्ट वो आपको डिस्चार्ज समरी में भी यहाँ पे मेडिसिन गाइड करते हैं। सो प्लीज़ जो सर्जरी देखने के बाद डर रहे थे, आप डरिए मत। हाँ, वो देखने में स्केरी थी, किसी के लिए भी होगी, बट ट्रस्ट मी कुछ नहीं पता चला, कुछ भी सेंसेशन फीलिंग कुछ नहीं होती है। स्टिल अभी भी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए हो जो मैं एड्रेस करना भूल गई हूँ, आप वापस से कमेंट डाउन करो, आप वापस से रीच आउट टू मी। आई बी मोर देन हैप्पी कि मैं आप लोग के सारे डाउट सब क्लियर कर दूँ। बस प्लीज़ डरो मत, पहली वाली वीडियो बनाने का मोटिव बिल्कुल नहीं था आप लोग को डराना। सो चिल करो, जिसको करानी है कराओ। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।